इतना प्रेशर है, इतनी जगह न्यूज़ चल रही है, फिर भी उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। वो वैसे के वैसे हैं और आप भी लगातार थाना, कोर्ट, कचहरी जितना हो रहा है कर रहे हैं। क्या लगता है कि कुछ आउटकम निकलेगा भी? मैम मैम चाहे जो भगवान है। मर्जी हो जाए, बच्चे तो लेके मानेंगे अपने वापिस, मैम चाहे जो मर्जी हो जाए मैम। सॉरी, जो कर्म है ना मैम, वो बहुत बड़ी चीज होती है। कर्मा वो घूम कर आएगा मैम। आज हम अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं ना मैम, हमें हमारे बच्चे जरूर मिलेंगे, मुझे इतना विश्वास है। अगर वो आज हमें यहाँ इस बारिश में भी रात में भी खड़े होके बात करने की हिम्मत दे रहे हैं ना इस माँ बाप को, तो वो हमें हमारे बच्चे भी मिलाएंगे। और मैम जो गलत कर रहे हैं ना, वो उनको सजा भी देंगे। ये कानून नहीं दे रहा ना मैम मैम सजा, लेकिन मैं फिर बोल वो रहा हूँ, मिलेगी। जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी। ये परमात्मा उनको ज्यादा बड़ी सजा देगा जो इनका साथ दे रहे हैं मैम। पहले नाश उनका निश्चित है मैम। मैं हर बार बोलता हूँ कि चाहे रामायण देख लो, चाहे महाभारत देख लो, कुछ देख लो, जिन्होंने साथ दिया है पहले नाश उनका हुआ है मैम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन क्या रहेगा? क्योंकि मेरे ख्याल से आपने अपने तरफ से तो हर वो तमाम प्रयास कर लिया जो आपके हाथों में था। अब नेक्स्ट क्या होगा? मैम कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मैं कह रहा हूँ प्रेसिडेंट तक पहुंचना पड़ेगा, वहां भी जाएंगे मैम। नहीं बैठेंगे चुपचाप। अपने बच्चे चाहिए। हमसे चोरी करके बच्चे लेके गए हैं वो, जब हम लोग वहां पर अवेलेबल नहीं थे, हमारी आंखों के से पीछे से उन्होंने बच्चे बदले हैं। और मैम बच्चे वापस चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए मैम। किसी को हक नहीं है मैम, किसी किसी को को भी हक हक नहीं नहीं है। है एक माँ बाप से उनके बच्चे दूर करने का, बच्चे चुराने का। मैम दूर नहीं किया, हमारे बच्चे हमसे चोरी किए हैं, उन्होंने छीने हैं हमसे धोखा देके। हमारे बच्चे हमसे धोखा देके हमसे दूर किए गए हैं। इन बच्चों के माँ बाप को धोखा देके इनसे दूर किया गया है मैम। क्या वजह है कि आपके बच्चे आपसे छीन लिए गए, किसी और पेरेंट्स के बच्चे आपको दे दिए गए? क्या इसके पीछे पूरा आपको मैम इस कॉन्सेप्ट? चीज की पूरी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, सच कैसे सामने आएगा? आपको ये तो पता लग गया कि दिल्ली में मंडी सस्ती है बच्चों की, नवजात बच्चों की। लड़की का रेट 4 से 6 लाख रुपए और लड़के का रेट 6 से 8 लाख रुपए। मैम ये काफ़ी नहीं है बताने के लिए कि हम जो इतने दिन से तड़प रहे थे, क्या ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस है मैम? आज तक जो चीज़ सामने नहीं आई, दो माँ बाप ने तड़पना शुरू किया, वो चीज़ सामने निकल के आ गई। ये क्या कर रहे हैं? उसमें भी कोई ना कोई डॉक्टर तो इन्वॉल्व थी, नाम आए है ना, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है ना। तो मैम फिर ये हमारे बच्चों का डीएनए मैच नहीं कर रहा है, ये क्लियर है। तो हमारे बच्चे कहाँ चले गए मैम? हवा हो गए। हमसे ये पूछा जा रहा है कि चलो 2 बच्चे आपके पास है, क्या जरूरत है? अरे ये बच्चे हमारी नज़रों से चुरा के लेके गए हैं हमसे, ठीक है ना। भगवान सीता को भी चुरा के लेके गया था रावण, तो भगवान राम बैठ जाते वो शांति से। मैम समझ नहीं आ रहा ये क्यों बच्चों को ढूंढने पे पहला फोकस नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ही है मैम, जो विक्टिम है ना उसको ही उल्टा उससे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। हर एक कोई क्वेश्चन कहाँ कर रहा है हमसे, क्यों, कैसे, किस लिए, कब गए, किसने किया, डीएनए कैसे हुआ, बच्चे क्यों नहीं मिले, क्या ज़रूरत थी। मैम क्वेश्चन किससे होना चाहिए? उस हॉस्पिटल से होना चाहिए ना। आप हमसे कर लेना मैम, हम यहीं हैं, जिंदगी भर यहीं हैं, यहीं बैठे हैं। जब जहाँ जिस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोलोगे मैम, हम लोग अवेलेबल है। पर हॉस्पिटल वाले क्या मैम? और मैम हम तो सारे डॉक्यूमेंट दे चुके हैं मैम, रिटर्न डॉक्यूमेंट दे चुके हैं। आदमी मुंह से कुछ भी बोले, आपकी मेरी यहाँ पर क्या बात चल रही है कोर्ट को मायने नहीं रखता मैम, कोई वैल्यू नहीं है। वो डॉक्यूमेंट मांगेगी, डॉक्यूमेंट तो दे चुके हैं मैम, उनकी फॉर्जरी क्लियर कर चुके हैं, बता चुके हैं कि डॉक्यूमेंट फोर्स्ड हैं। जितनी भी आईवीएफ की जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मीटिंग की है, उन्होंने क्लियर बताया कि ऐसे जो कंसेंट ये बता रहे हैं वो वैल्यू नहीं रखता। साफ पता लग रहा है झूठा है मैम। प्राइमा फेसाई केस होने के बावजूद भी ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे मैम। ये लोगों का पॉइंट ऑफ एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। इतने टाइम से आपने हर जगह जाके देख लिया, सारी चीज़ें करके देख ली, इतने सारे इंटरव्यूज़ दे लिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो लगातार कमेंट करते हैं कि भगवान इनको इनके बच्चे से मिलवा दे, पीएमओ को टैग करते हैं, सीएमओ को टैग करते हैं, हर जगह टैग करते हैं। आप लोग क्या अपील करना चाहते हैं? बस आपका साथ हमें बहुत हिम्मत दे रहा है। प्लीज़ इसी तरह हमें आपके सपोर्ट की, आपके साथ की ज़रूरत है।
प्लीज़ प्रेयर कीजिए कि हमें हमारे बच्चे मिल जाएं। आपकी प्रेयर्स शायद बहुत जल्दी हमें हमारे बच्चों से मिलवा दें। ये सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। आप लोगों की प्रेयर्स ही अब हमारे काम आएंगी। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। ये सिस्टम ढाल बन के खड़ा हो गया है मैम। वो तो अपने एसी रूम में बैठे हैं हॉस्पिटल वाले जिन्होंने गलत किया है। आप लोग जब कॉल करते हो क्या कहते हैं कि वो छुट्टी पे गए हुए हैं, वेकेशन पे गए हुए हैं। वो तो आराम से बैठे हैं मैम अपने एसी रूम में, क्योंकि पता है उनके खिलाफ एक्शन होना नहीं है। मैम सबसे बड़ा फेलियर ये सिस्टम का है मैम। हमारा जो देश का जो न्याय प्रणाली बनाई गई है ना मैम, वो आम आदमी का खून चूसने के लिए बनाई गई है। आपको लगता है अगर आप फॉरेन में होते और यही चीज़ अगर खुदा न खास्ता वहाँ हुई होती तो तुरंत ही एक्शन ले लिया मैम ऐसे कैसे है कि 4 महीने पहले अमेरिका में सेम केस हुआ जो हमारे साथ हुआ, और उनको पता भी लग गया कौन से पेरेंट्स थे, कौन से क्या थे। सिंपल सा तरीका है मैम। 14 मई 2025 को SCI IVF हॉस्पिटल में जिस भी लड़की के जो एम्ब्रियो से इम्प्लांट हुए उनका डेटा निकलवा लीजिए, और 5 जनवरी 2026 को मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में अगर कोई ट्विंस हुआ है तो उसका डेटा निकलवा लीजिए, DNA मैच कर दीजिए। वहाँ पर भी तो यही प्रोसीजर फॉलो हुआ है, वहाँ पर भी तो सेम चीज़ हुई है। वहाँ पर 4 महीने में केस ख़त्म भी हो गया मैम। सारे बच्चे सब कुछ, अपनी फैमिली सब अपनी सेटल हो चुकी है, और यहाँ पर 6 महीने से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मैम। मैम मेरा आपसे एक सवाल है, सर ने जो ये बोला उसी से रिलेटेड है कि जब ये न्यूज़ हर जगह जा रही है तो कितने सारे लोग होंगे जो SCI हॉस्पिटल से अपना IVF करवाए होंगे और वो ये न्यूज़ देख रहे होंगे कि 14 मई को जिसने भी जिसकी भी एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुई है वो कांटेक्ट करे। क्या आप लोगों से कोई ऐसा इंसान कांटेक्ट किया है अभी तक? क्योंकि हर किसी को ये मतलब हर किसी की चाहत होती है कि उसका बच्चा जहाँ भी हो उससे मिले। ऐसा कोई पेरेंट है जिसको डाउट हुआ उसने आपसे कांटेक्ट किया हो? मैम हमें कॉल्स तो बहुत आई हैं अदर उनसे रिलेटेड कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, बट अभी तक मैम जो 14 में जिसका हमें सबसे ज़्यादा वेट है कि कोई हमसे उस रिलेटेड बात करे, अभी तक वो कोई कॉल नहीं आई मैम। बाकी जो कॉल कर रहे हैं वो उनका अपना इंडिविजुअल मैम, है मैम कि ये कॉल तो तब आएगी जब गलती से ट्रांसफ़र हुए होंगे। ये तो वो 1% चांस है मैम, लेकिन जानबूझ के छीने गए होंगे उसका क्या कर लेंगे मैम हम लोग। केस 2 धड़ों में बटा हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों बड़े लेवल की जरूरी है, और ये पुलिस का बस का नहीं है, पुलिस करेगी ही नहीं मैम। ये इनके आज रवैये देख के पता लग गए। हमें बहुत उम्मीद थी कि सर मुझे वापस दोबारा से आने दो, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट ले लिए। आज भी ढाक के 3 पात मैम, कोई चेंजेस नहीं है मैम, कोई चेंजेस नहीं है। हर बार एक नोटिस भेजते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिया जाता है, और नोटिस के बदले जिनका रेलिवेंस ही नहीं है इस केस से वो डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं मैम। मुझे लगता है मैम पुलिस के पास वो हर पावर होती है। मुझे नहीं लगता कि अगर सही में कि कोई काम करने की ठान ले और वो ना कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज हम माँ बाप जिनके पास ना कोई पावर है ना कोई एक होता है ना लीगली हमारे पास ना कोई अथॉरिटीज़ हैं ना हमने कोई लॉ कर रखे हैं, एक माँ बाप जब अपने बच्चों को पाने के लिए इतनी रात में बारिश में खड़ा होके सब कुछ करने के लिए रेडी है, तो मैम पुलिस या ये ART डिपार्टमेंट जिनके पास सारी पावर है, सारा लॉ है, सारा कानून इनके हाथ में, ये उसके बावजूद भी नहीं कर रहे क्योंकि करना ही नहीं चाहते ना मैम। अगर करना चाहते तो क्या अभी तक कर नहीं दिया होता मैम? मैम एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर जेन्युइनली ये वीडियोस इतनी सर्कुलेट हो रही है, क्योंकि हम तो डालते नहीं है, हमें पता नहीं है कि कहाँ पहुँच रही है, किसके पास जा रही है, क्या एक आदमी का ज़मीर जिंदा नहीं है पूरे सिस्टम में? एक आदमी का ज़मीर जिंदा नहीं है? अरे कोई तो निकल के आओ हमारी हेल्प के लिए, कोई तो सामने आ जाओ प्लीज़। बच्चे बदले गए हैं। पुलिस स्टेशन में बोला जा रहा है कि अगर प्रॉपर्टी का केस होता मैं अभी उनको धर लेता। वो सही कह रहे हैं मैम। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट क्या है दिल्ली में? करोड़ों में, और बच्चे का तो सिर्फ 8 लाख रुपए तो रेट लग रहा है। इतनी छोटी चीज के लिए क्यों पुलिस वाले अपनी जहमत उठाएंगे? ये बोला गया मैम हमें। बच्चों का रेट लग रहा है। सोचिए, ये बात सोचनी भी मरने बराबर है कि बच्चों का रेट लग रहा है। हम बच्चे ढूंढ रहे हैं अपने और हम न्यूज़ देखते हैं कि बच्चों का रेट लग रहा है मैम। हमें पता है कि ये बस हमारे भगवान की शक्ति है हमारे साथ कि हम खड़े हैं यहाँ पे।
मैम नहीं तो पूरा ये पूरा सिस्टम ये हमें खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ता मैम। मैम पूरा पूरा दिन कुछ खा नहीं पाते मैम, पूरा पूरा दिन इन लोगों के चक्कर काटते रहते हैं, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं है। सर मेरा एक आखिरी सवाल होगा जाते जाते आप दोनों से ही, कि पुलिस डिपार्टमेंट चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो एआरटी डिपार्टमेंट हो, आपने हर जगह तमाम कोशिशें कर ली, आपको लगता है कि कोई स्पेशल बेंच सेटअप किया जाए स्पेशली इस केस के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन मिले? बस मैम मैम, यही हमारी आखिरी उम्मीद है मैम। ये जो आप कह रहे हो ना मैम, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। ये जो डूबता है उसको ये तिनके का सहारा है मैम, कि प्लीज 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 ये सिस्टम, ये दिल्ली का सिस्टम या जो भी ये सिस्टम है ना, एआरटी है, पुलिस है, ये कुछ नहीं करेंगे मैम। 6 महीने से जहाँ खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। 6 महीने बाद आप आओगे, इन्हीं के भरोसे रहे तो आपको सेम स्टेज पे ही खड़े मिलेंगे मैम। जब तक इस केस को कोई और अथॉरिटीज़ अपने अंडर नहीं लेती हैं, सीबीआई है हमारे देश में मैम सबसे बड़ी अथॉरिटी, जब कोई केस सॉल्व नहीं होता तो उनको दिया जाता है। तो मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो के थ्रू हमारी आवाज़ आप में से किसी के पास भी पहुंच रही है तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। हम इस सिस्टम के आगे रिक्वेस्ट कर कर के थक चुके हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए।